भी है। क्षणिक बनाम शाश्वत। ओशो कहते हैं कि पुरुष अस्तित्व का क्षणिक रूप है जैसे लहर, जबकि स्त्री अस्तित्व का शाश्वत रूप है जैसे सागर। तर्क बनाम अंतर्दृष्टि। इंट्यूशन। पुरुष तर्क और बुद्धि से चलता है, जबकि स्त्री अंतर्दृष्टि और बोध से निर्णय लेती है, जो अक्सर तर्क से ज़्यादा सही होते हैं। जोड़ना बनाम तोड़ना। स्त्री जोड़ने और समर्पण की भाषा में सोचती है, जबकि पुरुष तोड़ने, विश्लेषण करने और प्रकृति। वीडियो देखें और इन 3 सवालों के जवाब कमेंट में लिखें। स्त्री और पुरुष के निर्णय लेने की प्रक्रिया में मुख्य अंतर क्या है? स्त्री चीज फेमिनिन माइंड को अस्तित्व का शाश्वत रूप क्यों कहा गया है? पुरुष की जीतने की भाषा और स्त्री के समर्पण की भाषा जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को कैसे अलग बनाती है? और अभी तो रुको। मोटिवेशन के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। स्त्री रहस्य। यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि सारे पशुओं की काम वासना पीरियडिकल है। वर्ष के किन्हीं महीनों में पशुओं में काम वासना परेशान करती है, बाकी समय में पशु काम वासना को भूल जाते हैं। वैसे वही नहीं, सिर्फ मनुष्य अकेला प्राणी है जिसका काम वासना 24 आवर वर्ष भर मौजूद होता है, उसका कोई पीरियड नहीं होता। मनुष्य में भी हम स्त्री और पुरुष का ख्याल करें तो बहुत हैरानी है। स्त्री की वासना मनुष्य भी पीरियडिकल होती है, महीने के सभी दिनों में उसमें काम वासना नहीं होती, लेकिन पुरुष को सभी दिनों में होती है। अगर स्त्री पर हम छोड़ दें तो स्त्री फिर भी पीरियडिकल है। एक क्षण है जब उसके मन में काम वासना, बाकी उसके मन में काम वासना नहीं होती। उस क्षण में मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर पुरुष स्त्री की काम वासना को न जगाए तो स्त्री बिना काम वासना के ही जी सकती है। उसका अस्तित्व ज्यादा स्थिर है, पुरुष का अस्तित्व ज्यादा बेचैन है। और इसलिए उसको कहते हैं कि किसी गहरे अर्थ में स्त्री के आसपास ही घूमता रहता है पुरुष, चाहे वह कितने ही प्रयास करे, वह दिखलाने प्रयास करे कि उसके स्त्री उसके आसपास घूम रही है, पुरुष ही स्त्री के आसपास घूमता रहता है। वह सारे बचपन में अपनी माँ के पास भटक रहा है, चाहे युवा अवस्था में अपने पत्नी के आसपास भटक रहा है। उसको कहते हैं उसका भटकाव स्त्री के आसपास है। इस बात से आप कितने सहमत हैं कमेंट में बताएं। स्त्री के बिना पुरुष एकदम अधूरा है। स्त्री में एक तरह की पूर्णता है। ये उदाहरण के लिए कह रहा हूँ ताकि स्त्री अस्तित्व को समझा जा सके। स्तर अस्तित्व बहुत पूर्ण है, सुडोल है, वर्तुल है, पूरा है। लाओस कहते हैं जितना उनमें पूर्णता उतनी स्थायी होती है, जितनी ज़्यादा अपूर्णता उतनी अस्थायी होती है। इसलिए वो कहता है कि यह जीवन के परम रहस्य को स्त्री रहस्य का नाम देते हैं। मन के संबंध में जैसा शरीर के संबंध में स्त्री पुरुष की बुनियादी भेद है, वैसे ही मन के संबंध में भी काफ़ी भेद है। इसलिए कहते हैं ना, स्त्रियों को कोई नहीं समझ पाया। हमारे शास्त्रों में लिखा, देवता भी कहते हैं स्त्री तत्व को कोई समझ नहीं पाया। पुरुष के चिंतन का ढंग अलग है, उसे समझ लेना जरूरी, क्योंकि लाओस के सारे विचार इस आधार पर है। पुरुष के सोचने का ढंग तर्क है, उसका मेथड तर्क है। स्त्री के सोचने का ढंग तर्क नहीं है, उसके सोचने का ढंग बहुत इलॉजिकल है, बहुत अतार्किक है। हाँ, इसलिए आप देखते हैं कि जो बाबाओं के जासे में या ज़्यादा स्पिरिचुअल, जो फर्जी स्पिरिचुअल बाबा है, उनके जासे में स्त्रियां ज़्यादा होती है, बहुत अतार्किक है स्त्रियां। हमें उसे हम अंतर्दृष्टि कहें या इंस्टीट्यूशन कहें, कोई और नाम दे, लेकिन स्त्री के सोचने का ढंग को तर्क नहीं कहा जा सकता। तर्क की अपनी व्यवस्था है। इसलिए जहाँ भी पुरुष सोचेगा वहाँ गणित होगी, 2 और 2 4 होंगे, तर्क नियम होगा। जहाँ भी स्त्री सोचेगी वहाँ न गणित होगी न तर्क होगा, सीधे निष्कर्ष होंगे, कंक्लूजन्स होंगे। इसलिए स्त्री और पुरुष की बातचीत नहीं हो पाती। सभी पुरुषों को यह अनुभव होता है कि स्त्री से बातचीत करनी मुश्किल है, क्योंकि वह इलॉजिकल है। जब वह तर्क देता है तो वह सीधे निष्कर्ष देती है, अभी वह तर्क दे ही नहीं पाया और कंक्लूजन पर पहुंच जाती है। स्त्री पुरुष के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, संवाद नहीं हो पाता। हर पति को ख्याल है
कि स्त्री से बात करनी बेकार है। आखिर निर्णय उसके हाथ में हो जाते हैं और वो कितने ही तर्क दे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्त्री तर्क सुनती ही नहीं। इसलिए कई बार पुरुष को बहुत परेशानी होती है। जो बात ठीक कर रहा है, युक्त कर रहा है, फिर भी स्त्री उसको सुनने को राजी नहीं है, उसे क्रोध भी आ जाता है। मेरे पास कई कमेंट आते हैं, कई लोग भी आते हैं कि हमारी पत्नी हमारे नहीं सुनती। वो उनका दोष नहीं, वो स्त्री तत्व का दोष है, जो इनका मैकेनिज्म बना हुआ है। स्त्री का कोई कसूर नहीं है। दो तरह की सोची जाती है जगत में, कोई भी बात दो ढंग से सोची जा सकती है। या तो हम एकदम विधि पूर्वक सोचें और फिर विधि के माध्यम से ही निष्कर्ष को निकालें, और हम एकदम से छलांग लें और निष्कर्ष पर पहुंच जाए। दो तरीके, कोई बीच की सीढ़ियाँ ना हो। अंतर्दृष्टि इंस्टीट्यूशन का ढंग सीधी छलांग लेने का है। हम सब में भी किन्हीं क्षणों में अंतर्दृष्टि होती है। एक आदमी आपको दिखाई पड़ता है और अचानक आपके मन में निष्कर्ष आ जाता है, इस आदमी से बचकर रहना भी ठीक है। उसके पास कोई तर्क नहीं होता, आपके पास कोई कारण नहीं होता। अब इस आदमी से आपका परिचय भी नहीं हुआ है, लेकिन आदमी को देखते ही आपकी चेतना एक निष्कर्ष लेती है। यह निष्कर्ष बिल्कुल सडन फ्लैश लाइक, जैसे बिजली कौंध गई हो ऐसा है। और अगर आप ठीक से ख्याल करें तो अक्सर 100 में से 99 मौके पर यह जो बिना विचार सीधा निष्कर्ष आपको कहना जाता कौन जाता है, सही होता है। जो लोग अंतर्दृष्टि पर काम करते हैं, अगर अंतर्दृष्टि शुद्ध हो तो सदा ही होती है। तर्क गलत भी हो सकता है, हाँ सही है, अंतर्दृष्टि गलत कभी नहीं होती। इसलिए पुरुष की और परेशानी होती है, क्योंकि वह तर्क भी देता है, ठीक बात भी करता है, लेकिन फिर भी वह अचानक पाता है कि स्त्री बिना तर्क के जो कह रही थी वह भी सही है। इसमें क्रोध और भारी हो जाता है। जिन लोगों ने भी स्त्री के संबंध, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। फिर से आपका स्वागत है। यह अंतर्दृष्टि क्या है? यह अंतर्दृष्टि क्या है? अस्तित्व में हमारा जुड़ा होना। अगर वह चिड़िया अपने आसपास के सारे वातावरण से एक है तो उस वातावरण में आते हुए सूक्ष्मतम कंपन भी उसको एहसास होंगे। फीमेल चिड़िया यह प्रतीति बौद्धिक नहीं है, उसका पूरा अस्तित्व ही उन कंपनों को अनुभव करता है। जब पुरुष किसी स्त्री के प्रेम करता है तो उसका प्रेम भी बौद्धिक होता है। वो उसे सोचता है, विचारता है, गुण अवगुण देखता है। प्रेम में भी गणित होता है पुरुष के प्रेम में। स्त्री जब किसी को प्रेम करती है तो प्रेम बिल्कुल अंधा होता है, उसमें गणित बिल्कुल नहीं होते। इसलिए स्त्री और पुरुष के प्रेम में फर्क पाया जाता है। पुरुष का प्रेम आज होगा, कल हो सकता है। स्त्री का प्रेम होना बहुत मुश्किल है, हाँ। और इसलिए स्त्री पुरुष के बीच कभी तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि आज लगता है कि प्रेम करने जैसा कल बुद्धि को लग सकता है कि ना प्रेम करने जैसा, और आज जो कारण थे वो कल नहीं रह जाएंगे। कारण रोज बदल जाएंगे। आज जो स्त्री सुंदर मालूम होती है इसलिए प्रेम मालूम होता है, कल निरंतर परिचय के बाद वह सुंदर नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि सभी तरह का परिचय सौंदर्य को कम कर देता है। अपरिचय में एक आकर्षण, लेकिन स्त्री कल भी इतना ही प्रेम, क्योंकि उसकी प्रेम में कोई कारण न था, यह उसके पूरे अस्तित्व की पुकार है। इसलिए स्त्री बहुत फिक्र नहीं करती पुरुष सुंदर है या नहीं। इसलिए पुरुष सौंदर्य की चिंता, यह जानकर आप हैरान होगी, हम सबको आता है कि स्त्रियाँ इतनी सौंदर्य की क्यों चिंता करती है। इतने वस्त्रों, इतने फैशन, इतने गहने, इतने जवाहरत। तो शायद आप सोचते होंगे कि यह कोई स्त्री चित्त में कोई बात है। बात उल्टी है। उल्टी ऐसा कि स्त्री चित्त यह सारा इंतजाम इसलिए करता है क्योंकि पुरुष इससे प्रभावित होता है। पुरुष को कोई और अस्तित्व आकर्षण नहीं है, इसलिए स्त्री को पूरे वक्त इंतजाम करना था। पुरुष एक ही कपड़े में जिंदगी निकाल देता है, उसे चिंता नहीं रहती, क्योंकि स्त्री कपड़ों के कारण प्रेम नहीं करती। और पुरुष हीरे जवाहर न पहने तो कोई अंतर नहीं पड़ता। स्त्री हीरे जवाहर देखती ही नहीं, न कोई देखती है सुंदरता, इसको भी स्त्री फिक्र नहीं करती, लेकिन पुरुष तो करता है। उसका प्रेम तो सब है और उसका प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर बाकी चीज़ें बिल्कुल मूल्य नहीं है, लेकिन पुरुष के लिए बाकी चीज़ें बहुत मूल्य की। सच तो यह है कि जिस स्त्री को पुरुष प्रेम करता है, अगर उसका सब आवरण और सब सजावट अलग कर ली जाए तो 90% स्त्री तो विदा हो जाएगी। और इसलिए अपनी पत्नी को प्रेम करना रोज रोज कठिन होता चला जाता है अमेरिका में, क्योंकि अपनी पत्नी बिना सजावट के दिखाई पड़ने लगती है। 90% जो मेकअप है वह विदा हो जाता है जैसे ही हम परिचित होना शुरू करते हैं। स्त्री ने कोई मांग नहीं की पुरुष से,
पुरुष से उसका पुरुष होना पर्याप्त है। स्त्री का प्रेम तो काफ़ी कारण है। उसका प्रेम भी इंस्टीट्यूटिव है, एक्चुअल नहीं, बौद्धिक नहीं। और दूसरी बात, उसके प्रेम के इस इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ उसका प्रेम पूरा है। पूरे का अर्थ है उसके प्रेम शरीर से उसका प्रेम जनता है। पुरुष के पूरे शरीर से प्रेम नहीं जनता। उसका प्रेम बहुत कुछ जैनिल है। इसलिए जैसे ही पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो प्रेम बहुत जल्दी काम वासना की मांग शुरू कर देता है। स्त्री वर्षों से प्रेम कर सकती है बिना काम वासना की मांग किए। सच तो यह है कि जब स्त्री बहुत गहरा प्रेम करती है तो उस बीच उसकी काम वासना की मांग उसको धक्का ही साख पहुंचाती है, एकदम ख्याल नहीं आता। इसलिए गहरे प्रेम में काम वासना की मांग नहीं होती। मैं सैकड़ों स्त्रियों को उनके निकट आंतरिक परेशानियों से परिचित हूँ। अब तक मैंने एक स्त्री ऐसी नहीं पाई जिनको परेशानी यह ना हो कि पुरुष उससे निरंतर काम वासना की मांग किए चले जाते हैं। और हर स्त्री परेशान हो जाती है क्योंकि जहाँ उसे प्रेम की आकर्षण होता है वहाँ पुरुष को सिर्फ काम का आकर्षण होता है। और पुरुष को जैसे ही काम की तृप्ति हुई पुरुष की स्त्री को भूल जाता है। इसलिए लव मैरिज कभी सक्सेस नहीं होती है। यह तर्क रोज आता है। सवाल उसका जवाब है कि लव मैरिज सफल नहीं होती। स्त्री को निरंतर अनुभव होता है उसका उपयोग किया गया है। सी बीन यूज्ड, प्रेम नहीं किया गया, उसका उपयोग किया गया है। उसको कुछ योजना अपनी फेंक देनी है, उसके लिए स्त्री का एक बर्तन की तरह उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद स्त्री व्यर्थ मालूम होती है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची, कमेंट कीजिए। लेकिन स्त्री का प्रेम गहन है, वो पूरे शरीर से रोए से, जेनेटिल नहीं है, वो टोटल है। कोई भी चीज़ पूर्ण तभी होती है जब बौद्धिक हो, क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक खंड है। मनुष्य के व्यक्तित्व पूरा नहीं है, वो व्यक्तित्व का पूरा सार नहीं है वो। इसलिए स्त्री असल में अपने बेटे को जिस बात प्रेम कर पाती है उस बात प्रेम का अनुभव अपने पति के साथ कभी नहीं हो पाता। पुराने ऋषियों ने एक बहुत हैरानी वाली बात की। उपनिषद के ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है नवविवाहिता वधुओं को और कहा है कि तुम अपने पति को इतना प्रेम करना कि अंत में 10 तुम्हारे पुत्र हो, 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। उपनिषद के ऋषि यह कहते हैं कि स्त्री का पूरा प्रेम उसी दिन होता है जब वह अपने पति को भी पुत्र की तरह अनुभव कर लेती है, उसका ख्याल रखती है। असल में स्त्री अपने पुत्र को पूरा प्रेम कर पाती है, उससे कोई फिर बौद्धिकता नहीं होती। अपने बेटे के पूरे शरीर को प्रेम कर पाती है। इसीलिए कहते हैं नहीं, पूत का पूत हो सकता है, माता कभी को माता नहीं होती। बच्चा कैसा भी है, चोर है, त्यारा है, लेकिन माँ का प्रेम तो निश्चल है। बेटे को पूरे शरीर नहीं करते, उसके कोई चुनाव नहीं होता और अपने बेटे से उसे कोई काम वासना का कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए प्रेम उसका परम शुद्ध हो जाता है स्वतंत्र। जब तक पति भी बेटे की तरह ना दिखाई पड़ने लगे तब तक स्त्री पूर्ण तृप्त नहीं हो पाती। लेकिन पुरुष की स्थिति उल्टी है। अगर पत्नी उसके माँ की तरह दिखाई पड़ने लगे तो दूसरी पत्नी की तलाश में निकल जाएगा। उसको कहते हैं सब्सक्राइब करें। पुरुष माँ नहीं चाहता, पत्नी चाहता है। और भी ठीक से समझे तो पत्नी भी नहीं चाहता, प्रेम ही चाहता है, क्योंकि पत्नी भी स्थायी हो जाती है। प्रेयसी में एक अस्थायित्व है, बदलने की सुविधा है, पत्नी में वो सुविधा खो जाती है। स्त्री का समग्र इंटीग्रेटेड है, स्त्रियों का नहीं कह रहा हूँ। जब मैं स्त्री शब्द का उपयोग करता हूँ तो स्त्री अस्तित्व, स्त्री तत्व की बात कर रहा हूँ। लाओत्से ने स्त्री रहस्य कहा है। स्त्री ऐसे भी है, यह नहीं कह सकता, क्योंकि पुरुष में भी कभी स्त्री तत्व हो सकता है और स्त्री में पुरुष तत्व भी हो सकता है। ठीक है, लाओत्से कहते हैं स्त्रियाँ ऐसी होती है तो स्त्रियाँ हो पाती, पुरुष भी ऐसा हो जाए तो जीवन की परम गहराइयों के संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब तक इस जगत में जितने परम ज्ञान की बातों का जन्म हुआ कोई भी तर्क से पैदा नहीं हुई, वो सभी बातें अंतर्दृष्टि से पैदा हुई है। चाहे आँख मरीज अपने टब में बैठकर स्नान कर रहा हो, अचानक बिना किसी कारण के उसको ख्याल आ गया उस बात का जो वह खोज रहा था। वह इतना आंदोलित हो उठा खुशी से कि अपने टब से नग्न ही दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया और चिल्लाने लगा, अरे 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 का मिल गया। लोगों ने उसे पकड़ा और कहा कि पागल हो गए हो। वो भागा राजमहल की तरफ नग्न ही, क्योंकि राजा ने उसे एक सवाल किया था, हल करने को हल नहीं कर पा रहा था। उसने सारी गणित की कोशिश कर ली थी, हल नहीं होता था। लेकिन टब में बैठा हुआ था, नाते नाते विश्राम कर रहा था, सोच नहीं रहा था। अचानक इंस्टीट्यूटिव जैसे बिजली पहुंच गई, सवाल हल हो गया। आर्डिज ने जो वो सवाल नहीं किया, वो सवाल जैसे भीतर से ही हल होकर उसके सामने गया। आपने कभी आविष्कारों को देखा होगा कि जैसे बल्ब के आविष्कार हुए,
मोबाइल के आविष्कार हुए, तो यह किसी मनुष्य के, किसी पुरुष के जन्म में ही जन्मा है कि इस प्रकार एक दूसरे से बात करेंगे, दूर से वीडियो कॉल करेंगे। उस समय कोई तर्क नहीं था कैसे फ़ोन बनाएंगे, कैसे क्या, बस यह चेतना अंदर से आती है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और क्या क्या गलत लगा अपने कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं? अगर आप दुख से परम शांति की ओर चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। अष्टावक्र पर चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। वीडियो प्रायोजक टीवाईटी न्यूज़, ध्यान योगी मोटिवेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड सह प्रायोजक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड एसएस ज्वेलर्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। सपने क्यों आते हैं रात को 3 बजे, नींद खुल जाती है, मन शांत हो जाए, सुबह 5 बजे आँख खुल जाती है, एक गहरी नींद सो लूं, बस यही आरज़ू। कौन इग्नोर करता है? जो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करेगा उसकी इच्छा जल्द पूरी होगी। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है, योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार का टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe.